नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी में आपके लिए लेके आया हूँ तेनाली रामा के कहानियों की संग्रह में से। कहानी का नाम है अद्भुत साड़ी। बड़ी ही रोचक कहानी है, ध्यान से सुने और पूरी सुने, उसका लुत्फ उठाएं। आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और दरबारियों को दिखाने लगी। इतनी सुंदर साड़ी थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान हो जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दे तो वह उनके लिए भी ऐसी साड़ी बना सकती है। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगर के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। वह मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए कि वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जिनके मन साफ होते हैं और जीवन में उन्होंने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और यहाँ से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत सुंदर है। राजा इस बात से काफ़ी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वो साड़ी लाने के लिए दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसके दरबार में बक्सा खोलने और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी। ये देखकर तेनालीरामा ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, यह सभी को बेवकूफ़ बना रही है। इसके बाद तेनालीरामा ने उस महिला से कहा कि उन्हें दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को ये साड़ी दिखाई नहीं दे रही। तेनालीरामा की ये बात सुनकर महिला ने कहा कि ये साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप ना किया हो। महिला ने इस बात को सुनकर तेनालीरामा के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस योजना में कहा कि राजा चाहते हैं कि तुम खुद साड़ी पहनकर दरबार में आओ और सभी को ये साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की ये बात सुनकर महिला घबरा गई और उसे लगा कि उसकी पोल अब खुल गई है और वो राजा के सामने माफ़ी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया। उसने कोई साड़ी नहीं बनाई, वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा दे दी, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ़ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीरामा की चतुराई की तारीफ भी की। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आई जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, कहानी में यहाँ तक साथ देने के लिए। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कंजूसी नहीं करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।